देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से नाम ऐसा लिखवाओ कि सामने वालों को पता लगे कि हिंदू है कि मुसलमान। और भी कुछ हो सकता है जिनकी हमें जानकारी नहीं है। ये जी को ढक दो, जी जो है हिंदुओं में आता है, मुस्लिम में नहीं आता। उनको ये बोला गया कि या तो मोहम्मद लगाओ या खान लगाओ, जैसे खान लिख दिया गया है। एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता से कुछ भी काम नहीं है। जय सिया राम। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में हो रही घटना जो कि है नाम के विषय में या सरनेम के विषय में बोल सकते हैं। कई बड़े न्यूज पोर्टलों में ये चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग दिखाने के लिए ये चीज कर रहे हैं करके। तो ये कहां तक का सही है कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम की तुष्टिकरण राजनीति उत्तर प्रदेश में यदि ऐसा होता तो योगी आदित्यनाथ जी अभी नहीं बैठे रहते सीएम के पद पर, क्योंकि उन्हें तो समान भाव से सभी को लेकर चलना है। और इस पर घुमा फिरा करके कुछ इस प्रकार से बयानबाजी आता है कि मुस्लिम लोगों को ही अपना दर्शाना पड़ेगा बैनर के माध्यम से या फोटो के माध्यम से, जिसके भी माध्यम से। तो ऐसा नहीं है। नियम यदि होता है तो नियम सभी के लिए, चाहे वो हिंदुओं की दुकान हो, चाहे मुस्लिमों की दुकान हो, चाहे क्रिश्चियनों की दुकान हो। दुकान तो सभी चलाते, तो उसके हिसाब से सभी लोग अपना अपना चस्पा कर सकते हैं। अधिकतर देखा जाए तो हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपना दुकान चलाते हैं और अपना नाम भी प्रोवाइडर करके लिखते हैं। लेकिन यही कुछ समय से पूरे भारतवर्ष में, न कि उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी चले जाएंगे तो शिव ढाबा, बाबा ढाबा, खाटू श्याम ढाबा, माता वैष्णो ढाबा, ऐसा नाम बहुत सारे आते हैं। लेकिन जब आप भोजन करके वहां से निकले या नाश्ता करके निकले और पेमेंट की बारी आई तो जो मालिक है, जो ऑनर है होटल का, वो शिव ढाबा का हो, वैष्णो ढाबा का हो या खाटू श्याम ढाबा का हो, उसमें से जब मालिक का नाम आता है रफीक करके या और कुछ नाम करके, या मुस्लिम का किसी का भी नाम आए, कोई भी भाई का है, तो जो पेमेंट करता है उसके मन में शंका होता है। वो तो भाई आपके जो हिंदू नाम है, देवी देवता के नाम या हिंदू होटल के नाम से वहां जाया जाता है। आप सामने में शुद्ध शाकाहारी करके लिखोगे तो आदमी वो शाकाहारी को पढ़कर जाएगा, ना कि आपके नाम पूछने के लिए आएगा। यदि आपका नाम वहां पर डिटेल में लिखा है कि हाँ भाई मेरा नाम रफीक है, तौफीक है, या जो भी नाम है करके, तो आदमी वहीं से ही हाँ भाई इसके पास जाना चाहिए, इसके पास अच्छा बिरयानी मिलता है, इसके पास अच्छा भोजन मिलता है, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आपके पास कस्टमर जाएंगे। जैसा आप वैल्यू क्रिएट करेंगे उसके हिसाब से आपके पास कस्टमर जाएंगे। मैं यदि हिंदू हूं तो मैं हिंदू होटल करके दर्शा सकता हूँ, या फिर मेरे नाम से मैं दीनू होटल करके दर्शा सकता हूँ, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन मैं उसे हिंदू होने के नाते मैं मुस्लिम हब या मुस्लिम चिकन ऐसा करके डालूं और मुसलमान मेरे पास आए और पेमेंट के समय में दीनू हिंदू करके या दीनू करके कुछ अलग से शो करे, तो मन में तो खेद आएगा। और ये चीज आता ही है प्राय हर व्यक्ति के मन में। एक कॉमन से कॉमन व्यक्ति क्यों ना हो, चाय पीने भी जाता है, पेमेंट करता है, तो एक आता है। क्योंकि मैं भी काफी समय से एकादशी का उपवास रहता हूँ, और एकादशी के दिन मेरे ही रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, मैं एकादशी के दिन जब उपवास था और जूस पीने गया, मेरे कई मुस्लिम भाई हैं, मैं उनके यहाँ सामान खरीदता भी हूँ और देता भी हूँ, उसका दिक्कत नहीं। समस्या तब आया, मैं एकादशी का उपवास हूँ और गन्ना जूस पीने गया, गन्ना जूस के ऊपर में मनोज गन्ना जूस करके लिखा था। अब वहां जाने के बाद मैं गन्ना जूस पी लिया, पीने के बाद जब पेमेंट का समय तो रफीक करके नाम आया।
तो ये कहाँ तक का सही है? यदि है मनोज तो मनोज को सामने आना चाहिए, फिर रफीक कहाँ से आगे पेमेंट लेने के लिए? अब वहां मैं सर्वे किया, पूछा ताछा तो बोलते भाई मेरा ही नाम है और मेरे ही नाम से वो पुराना बैनर है, पहले का मालिक ये था। तो भाई बैनर चेंज कर ले, कितना तेरा करोड़ों का प्रॉपर्टी लग जा रहा है? एक ठो बैनर या एक ठो होर्डिंग लिखाने में प्रोपाइटर मैं हूं, मेरा नाम फलाना है, लिखने में क्या जाता है भाई? यदि आपका नाम सही है, जेन्युइन है, आपका नाम रफीक है, राहुल है या राजकुमार है, तो आपको अपना नाम दर्शाने में क्या दिक्कत है, या अपने मजहब का टैग डालने में क्या दिक्कत है? जो हो वो बताओ। यदि इस पर आप राजनीति सेकने वाली बात या राजनीतिक विवाद या राजनीतिक चर्चा ऐसा कहीं ना कहीं करोगे तो ये गलत है, क्योंकि व्यक्ति विशेष, हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है कि आप कौन हो। मैं किसके होटल में खाऊं ये मेरा अधिकार है, क्योंकि पैसा मेरा तो अधिकार भी मेरा। आप यदि पैसा लेकर आते हो, किसी के पास भोजन करने जाओगे तो आप भी तो व्यक्ति विशेष देख करके जाओगे कि इसके होटल में बढ़िया मिलते हैं, उसके होटल में बढ़िया मिलता है। आप 3 जगह समोसा खाओ, तीनों जगह का वैल्यू अलग है, किसी का स्वाद अलग रहेगा, किसी का चटनी अलग रहेगा, किसी का कुछ अलग रहेगा। तीनों तो पसंद नहीं आता, तीनों में से एक पसंद करते हैं। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति अपने अनुसार वहां जाए ना भाई। आपके में वैल्यू है तो आपके वैल्यू के अनुसार आपके पास व्यक्ति आएंगे। वैल्यू ही नहीं है आपके चीज में तो आपके पास झकमारी कोई तो नहीं आएगा भाई। अब मेरे शब्दों से किसी को लग जाता है ठेस, तो इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये दो मत वाली बात करना मेरी बस की बात नहीं है। मैं डायरेक्ट मुंह पे बोलता हूँ, उचित लगे तो ठीक, ना उचित लगे तो राम राम भैया। सही मायने में देखा जाए तो हर किसी को अपने नाम के साथ या अपने धर्म के अनुसार जो उसे उचित लगता है। अधिकतर हिंदू लोग तो अपने देवी देवता के नाम से शुरू से करते आ रहे, बच्चों का नाम तक हिंदू देवी देवताओं के नाम से चलते आता है। राम, श्याम, मोहन, सोहन, जोहन, सब चलते आ रहे हैं। तो हमारे में जो हो रहा है वो तो हम भी करेंगे, आपके में जो हो सकते है वो करिए, लेकिन वही चीज करिए जो आपका रियल तथाकथित सेव या बाबा या ढाबा ऐसा करके यदि करेंगे तो गलत है। आप बाकी जितने व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने कमेंट के माध्यम से इस विषय को पूरे भारतवर्ष में लागू करें, ऐसा एक अनुरोध करें, यह हैशटैग चलाए कि पूरे विश्व में नाम के आधार पर दुकान खोला जाए करके। हिंदू है तो हिंदू देवी देवताओं के नाम से खोल सकते हैं या अपने नाम से खोल सकते हैं। मुस्लिम है तो मुस्लिम जो उनके प्रॉफिट मोहम्मद साहब है उनके नाम से करे या फिर अपने नाम से करे, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सटीकता हो, प्रोपाइटर नाम रहे, जितने कर्मचारी हैं उनका नाम रहे, उसमें मेंशन किया जाए। उसके आधार पे कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, उसके हिसाब से भोजन करने जाएगा जिसके पास उचित लगेगा। मेरे को यदि रफीक के पास खाना है तो रफीक के पास जाऊंगा, राहुल के पास जाना है तो राहुल के पास जाऊंगा। जो मुझे उचित लगेगा मैं उसके हिसाब से करूंगा, क्योंकि पेमेंट दाता मैं, न कि आप। तो ठीक यही चीज हर किसी के मन में आए। कोई रहमान नहीं, कोई राहुल नहीं, कोई रफीक नहीं, सब एक समान है, सब मानव है, सब इंसान है। सबके मन के अंदर प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। यदि किसी को बिरयानी पसंद है तो वो रफीक के पास भी जा सकता है या राहुल के पास भी जा सकता है, जिसके पास स्वाद है उसके पास जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यदि अपन चले तो ज्यादा उचित रहेगा, मुझे ऐसा लगता है एक आम नागरिक के नाते। तो आप अपना कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ये चीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए पूरे भारतवर्ष में, ना कि उत्तर प्रदेश में। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारतवर्ष में नाम के आधार पे दुकान रहे, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं किसके यहाँ भोजन किया हूँ। अन्यथा क्या होता है, भोजन कर लिया मैं माता वैष्णो में, लेकिन पता चल रहा है कोई और है। तो यहाँ मन में ना कहीं भेद या खेद आता ही है। खेद आने का भी कारण ऐसा है कि कई लोग, आपको पता है कि नली का पानी डालकर दे देते हैं, कई लोग और कुछ करके दे देते हैं। ये वीडियो काफी सारा चलते आ रहे हैं। स्क्रीन पर कोई पेशाब करके दे दे रहे हैं, कोई गुपचुप को खूंद कर खिला रहे हैं, कोई कहीं हाथ डालकर उंगली कर आपको खिला रहे हैं। तो ये सब विवाद आता ही है। तो कम से कम व्यक्ति को ये तो धारणा बन जाए कि इसके पास सही मिलता है, इसके पास गलत मिलता है। जो उनके मन में धारणा वो तो क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो। तो इसके हिसाब से यदि किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सब जगह समन्वय भाव रहेगा और सब जगह एक समान रहेगा। और
जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस विषय को पहुंचाए और हैशटैग एक ऐसा चलाए जिससे कि पूरे विश्व में ये चीज लागू हो, पूरे भारतवर्ष में। चाहे हैशटैग नाम लिखे, चाहे हैशटैग काम लिखे। मेरे हिसाब से तो हैशटैग नाम के हिसाब से यदि चलाए तो ज्यादा उचित है, क्योंकि हैशटैग नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने मजहब के हिसाब से नामकरण कर सके अपने दुकान का। यही शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय सिया राम। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा कुछ ना कुछ खास विषय को लेकर। हर हर महादेव।